नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 51 और जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में बेटा आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग, मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल का पृथक्करण का नियम। ठीक है, जो आपका एक संकरण क्रॉस से निकल के आते हैं, मतलब एक संकरण क्रॉस का निष्कर्ष से निकल के यह दो नियम आते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब ये क्या थे? मेंडल ने मटर के उन पौधों के वैकल्पिक लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। बेटा, जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने उन लक्षणों का प्रयोग किया जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने वैकल्पिक लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया। ठीक है, जैसे एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा, या अगर हम उनके फूलों के रंग की बात करें तो फूलों का अलग अलग रंग, या बीज की बात करें तो झुर्रीदार और गोल बीज, इस तरीके से हर लक्षण का उन्होंने विकल्प लिया। ठीक है, और उन्होंने उनका आपस में संकरण कराया। ठीक है, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संततियों का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपात की गणना की, और उस आधार पर उन्होंने मेंडल का अपना प्रभाविता का तथा पृथक्करण का नियम दिया। देखिए, मेंडल का प्रयोग क्या था? आनुवांशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, इस रहस्य का अनावरण उन्होंने इन प्रयोगों के द्वारा किया। उन्होंने यह भी देखा कि उनके बगीचे में लगे मटर के पौधों के जो गुण हैं उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण तो नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे सभी जो लंबे पौधे थे बेटा और जो सभी छोटे पौधे थे, अगर उन्होंने इसका संकरण किया तो उन्होंने पाया कि कोई भी पौधा उसकी हाइट मीडियम नहीं है, मध्यम कद का नहीं है, या तो वो लंबाई है या तो वो छोटा है। देखिए, जब हम इनका आपस में संकरण करेंगे तो इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ, देखिए ये इसके साथ और इसका ये, तो इसमें उन्होंने पाया कि ये सभी पौधे जो हैं, ठीक है, ये क्या आई आपके पास में F1 जनरेशन, और ये क्या थे? ये पेरेंट्स थे, मतलब माता पिता थे। ठीक है, तो ये जो जनरेशन आई ये सभी के सभी क्या थे? ये लंबे थे। ठीक है, और इस परिणाम का आगे उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये F1 जनरेशन में तो सभी लंबे आए, लेकिन जब उन्होंने इस F1 जनरेशन का आपस में संकरण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें देखिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तीन तो पौधे कैसे आए? लंबे आए, और एक पौधा कैसा आया? छोटा आया। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन सी जनरेशन आई आपके पास बेटा? F2 जनरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने यह पाया कि जो लक्षण थे वह क्या थे? इन मतलब इस अध्ययन से उन्होंने यह पाया कि जो लक्षण थे वह एक पीढ़ी में तो स्थानांतरित हो रहे, मतलब एक पीढ़ी में तो नहीं दिख रहे थे जिसमें सभी पौधे जो थे वो लंबे थे, लेकिन उससे अगली पीढ़ी में वह लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने बेटा मटर के पौधों पे अपने परीक्षण किया, और उन्होंने बहुत गहन इसका परीक्षण करके लगभग 30,000 मटर के पौधों पर इन्होंने परीक्षण किया और फिर अपना निष्कर्ष निकाला। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, और एग्जाम्पल, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए जिनके फूलों का रंग बैंगनी, बेटा बैंगनी को हम बड़े बी से लिख लेते हैं, और जिस दूसरे फूलों का रंग सफ़ेद था, सफ़ेद पौधों को हम छोटे बी से लिख लेते हैं। ठीक है, जब इनके बीच में परागण द्वारा संकरण कराया गया तो अगली पीढ़ी जो आपकी F1 आएगी बेटा, F1 पीढ़ी में देखिए क्या आया? एक लंबा पौधा, एक छोटा, एक जो था बैंगनी रंग का फूल, एक वाइट रंग का, जैसे आप अभी आपको जैसे मैंने करके बताया, ये देखिए, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो इस प्रकार जो सारे आए, जो पौधे आए, उन सभी में किस प्रकार के फूल प्राप्त हुए? बैंगनी रंग के। देखिए, क्योंकि इसमें वी, कैपिटल वी सब में है बेटा, जो कि अपने लक्षण को क्या दिखा रहा है? प्रभाविता का लक्षण, प्रभाविता का नियम दिखा रहा है। ठीक है, जो अपने आप को प्रभावी, जो अपने आप को दिखा पा रहा है। ठीक है, सभी बैंगनी रंग के
फूल प्राप्त हुए, परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण, अब जब हमने बेटा नेक्स्ट उसमें F2 जनरेशन में जब स्वपरागण कराया, मतलब इसका इसके साथ ही, जैसे ये देखिए, तो क्या प्राप्त हुआ, इसका इसके साथ, देखिए इसको इसके साथ, फिर से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये 3 तो हमारे पास कैसे आ गए, बैंगनी फूल, और एक कैसा आ गया, सफेद फूल, ठीक है। तो सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, परंतु उनका संकरण स्वपरागण द्वारा कराया गया। तो F2 पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 जनरेशन है, F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में लगभग 3 तो बैंगनी रंग के आए, ठीक है, और एक कैसा आया, सफेद रंग का, ठीक है। सफेद रंग के फूल, एक भाग सफेद फूल वाले पौधों का पाया गया, जिनका अनुपात लगभग 3:1 था, ठीक है। और इसी प्रकार बेटा मेंडल का प्रभावितता का नियम दिया। मेंडल के द्वारा प्रस्तावित प्रभावितता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मनजी, जैसे बेटा जब समरूपी जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, जैसे बेटे ये देखिए, यह था तो लंबा पौधा ही, लेकिन इसमें जो दोनों है वह अलग अलग है, ठीक है। एक लंबे पौधे का है और दूसरा छोटे पौधे का, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी, ठीक है। तो अर्थात एक प्रभावी होता है, यह जैसे प्रभावी है, ठीक है, और अन्य अप्रभावी, यह अप्रभावी है। परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तथा उनकी संतति में विरोधी लक्षण में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है तथा दूसरा अप्रभावी, जैसा कि अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, छिपा रहे, और यह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। बेटे जैसे इससे पहले भी आपने एक संकरण में देखा था, जब हमारे पास दोनों टी आ गए थे, स्मॉल टी आ गए थे, तब उसने अपने आप को दिखा दिया था। या जब दोनों स्मॉल वी आ गए थे तो उसका कलर कौन सा आया था, सफ़ेद रंग के फूल आए थे। ऐसे इसमें छोटे पौधे आए थे, ठीक है। तो उस F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में इसने अपने प्रभावित लक्षणों को उभार के दिखा दिया था, ठीक है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, लंबे पौधे, ये सभी इसके उदाहरण है प्रभावी लक्षण के। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते, वह है अप्रभावी, ठीक है। मेंडल का पृथक्करण का नियम बेटा यह एक संकरण क्रॉस के द्वारा बताया गया, जो अभी अभी आपको बना के दिखाया गया था। टी और टी मतलब लंबे और छोटे पौधों के बीच में, तथा बैंगनी और सफेद रंग के फूलों में, ये था हमारा एक संकरण, ठीक है, क्रॉस। मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से उस गुण का एक एक लक्षण प्राप्त करते हैं। जैसे आपको भी बताया था बेटा, ये देखिए टी और टी में, तो ये एक लक्षण इधर से आएगा, एक लक्षण इधर से आएगा, ठीक है, इस तरीके से। लक्षण प्राप्त करते हैं। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि जब उसने देखा 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों का संकरण कराया गया तो वंशज उत्पन्न हुए, उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुए और अगली पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण 3:1 फिनोटाइप अनुपात में प्रदर्शित हुए। बेटा देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम, एक मिनट बेटा, तो देखिए बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि यह लक्षण देखिए, जैसे ये हमारे पास अनुपात था टी टी क्रॉस टी टी, मतलब यह प्रभावी, यह जो थे यह जिसको आप कह सकते हैं कि लंबे पौधे और यह छोटे पौधे, ठीक है। जब बेटा इनमें आपस में करवाया गया तो ये पर परागण कराया गया, तो ये आए आपके पास में टी और टी, टी और टी, टी और टी, टी और टी। बेटा ये F1 जनरेशन में आई। अब जब
इनके आपस में स्वपरागण कराया गया तो उसमें जो आए, देखिए बेटे, ये टी और टी, यह टी और टी, यह टी और टी, और यह टी और टी। देखिए बेटे, ये तीन देखने में ये टॉल आएंगे, लंबे आएंगे, 3:1। तो ये कौन सी रेशो होगी? ये होगी आपकी फिनोटाइप रेशो। ठीक है। अब लेकिन अगर हम जीनोटाइप रेशो में देखें तो बेटा यह आपके पास में लंबा, तो एक लंबा, जो आपका ये कहेंगे हम जो प्योर है, ठीक है, जो जिसमें विषम युग्मनजी नहीं है, तो यह लंबा, यहाँ से ये छोटा, ठीक है, और बीच में दो, दो कौन से हैं? विषम युग्मनजी हैं बेटा। ठीक है। यह देखने में तो लंबे हैं लेकिन इनमें अप्रभावी जो लक्षण है उसका भी गुण है। तो ये आपका आएगा कितने? 2। तो इस रेशो को हम बोलते हैं जीनोटाइप रेशो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर करने के लिए बेटा देखिए, पहला है आपके पास में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। यह रहे आपके प्रभावी वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वह है प्रभावी गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, और अप्रभावी वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है। सेकंड देखिए, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकरण क्रॉस का चित्र बनाइए। बेटा ये वैसे आपके सपोर्ट मटेरियल में भी है लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा रही हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक संकरण, और ये मैंने अभी अभी आपको पहले भी बना के दिखाया है बेटा। देखिए ये है आपके लंबे पौधे और ये है आपका स्मॉल। ठीक है, ये है आपका स्मॉल वाला प्लांट। ठीक है, इसमें जब आपने संकरण कराया बेटा तो ये आपका आ जाएगा जो इसके युग्मक होंगे बेटे, वो होंगे आपके टी स्मॉल टी। और जब आप इसमें संकरण कराएंगे बच्चे तो ये आएगा आपका इस टी का इसके साथ, इस टी का इसके साथ, ऐसे इस टी का इसके साथ और इस टी का इसके साथ। ठीक है, तो बच्चे ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन आ गई? F1 जनरेशन। ये सभी पौधे क्या आएंगे? लंबे आएंगे बेटा, ये सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा जब हम इसका F1 जनरेशन का ही F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? ये देखिए, ये दोनों लंबे पौधे ही हैं बेटा। ठीक है, और जब क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास में क्या बन के आएगा? इसका इसके साथ में क्रॉस कराओगे, यह लंबा, इसका इसके साथ कराओगे, ये भी लंबा, इसका इसके साथ कराएंगे, ये भी लंबा, और बेटा इसका इसके साथ कराओगे, लेकिन ये कैसा आएगा? ये आएगा बौना। ठीक है, तो अब आपके पास में जो पहली संतति है F1 बेटा, उसमें सारे क्या आ गए? लंबे आ गए। तो आप इसमें फिनोटाइप रेशो क्या लिखेंगे? 3:1। और जीनोटाइप रेशो क्या आएगा? 1:2:1। ठीक है, तो ये आपको पूरा बनाना है बेटा, जो आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास विषम युग्मनजी को परिभाषित कीजिए। बेटा विषम युग्मनजी का क्या मतलब है? वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ लंबे पौधे थे जिनमें टी और टी, यह प्रभावित और यह अप्रभावित, यह दोनों किस में आएंगे? विषम युग्मनजी में आएंगे। तो जब समरूप जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी, तो यह इसकी परिभाषा है बेटा, विषम
युग्मनजी की। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यह एक जो लक्षण है वह वंशानुगत हो सकता है, ठीक है, परंतु दूसरा नहीं। इसको उदाहरण हम इसको किस उदाहरण के उसके उदाहरण के साथ दे सकते हैं, जब हमने दोनों शुद्ध मटर के लंबे पौधे लिए, ठीक है, और हमने इनको जो था क्रॉस कराया शुद्ध बौने मटर के पौधों के साथ में, तो बेटा F1 जनरेशन जो हमारे पास आई थी उसमें सभी पौधे जो थे वो क्या आए थे, लंबे आए थे। देख रहे हैं आप, सभी पौधे लंबे आए थे। अब इस सभी लंबे पौधों में जो प्रभावित थे वह कौन से थे, लंबे वाले, और अप्रभावित कौन से थे, बौने पौधे। और जब इन्हीं का ही आपस में स्वपरागण कराया गया, ठीक है, तो जो हमारे पास F2 जनरेशन आई थी बेटा, उसमें लंबे पौधे 3 आए थे और बौने पौधे F2 पीढ़ी में क्या आए थे, 1 के अनुपात में आए थे, 3:1 के उसमें आए थे। तो यही कहना है इस आंसर में, आपको यही बताना है कि एक लक्षण, ये देखिए, ये वंशानुगत मतलब यह एक पीढ़ी से, यह अपने पेरेंट्स से और दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तो हुआ, ठीक है, परंतु यहाँ पे यह व्यक्त नहीं हुआ। जबकि जब ये नेक्स्ट पीढ़ी में आया, जब ये F2 पीढ़ी में आया, तब इसने अपने आप को शो किया, तब इसने अपने आप को तब यह प्रभावी था। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज के आपकी ड्यूई की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बच्चे, कोविड के पेंडेमिक में अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए और उचित दूरी बना के रहिए, मास्क पहन के रहिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।